जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, वो भी 200। क्या होती है जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस के अंदर हम करेंगे जीके प्लस जीएस, यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। साथियों, वही प्रश्न उठाए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता, यहाँ पे आप कर लो यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को रक्त दे सकता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो इसमें आप बात करेंगे तो वो ओ होता है। कौन सा होता है? ओ। एक और बात आपको बता दूं, अगर कोई स्पेसिफिक पूछता है कि ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो आप कहोगे ओ नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, अब बात आती है सर्वग्राही, जो सबका खून ले सकता है, सर्वग्राही, तो वो होता है ए बी। फिर यहाँ पर भी वही बात आती है कि पॉजिटिव की नेगेटिव, तो याद रखेंगे ए बी पॉजिटिव होता है, जो होता है सर्वग्राही, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और यूनिवर्सल डोनर कैसा होता है? ओ नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हुई। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी, पहली बात तो आयोडीन की कमी से, लैक ऑफ आयोडीन विच डिसीज इंक्रीज, तो आपको पूछा जा रहा है, तो आप लोग कहेंगे गाइटियोर या घेंगा। आपने देखा होगा जो गला होता है वो कुछ इस प्रकार का बड़ा हो जाता है, इसी को हम गाइटियोर कहते हैं। ये कमी होती है आयोडीन की। आयोडीन की पूर्ति कहाँ से की जा सकती है? सल्ट के द्वारा। ठीक है, इसलिए हमें मात्राओं में सल्ट लेना चाहिए। इसके बाद आता है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखोगे एमपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। इस प्रकार कुछ मैप होता है। तो यहाँ पे गुजरात से निकलती हुई फिर यहाँ पे आएगी राजस्थान, फिर एमपी, ऐसे निकलती हुई जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार रहती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? तो भाई ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जैसे एग्जाम में भी आया हुआ है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? भाई जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। जर्मन सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, निकेल, कॉपर, जिंक, लेकिन सिल्वर नहीं होता। तो आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है, कई लोगों को लगेगा जर्मन सिल्वर, भाई सिल्वर तो होगा ही, तो ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको ये 5 के 5 प्रश्न समझ में आए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? सीवी रमन कौन है भाई? पहले तो ये बात करो, सीवी रमन कौन है? सीवी रमन जो हैं, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की है, फिजिक्स रमन इफेक्ट। आपसे कभी कोई ये पूछ लेता रमन इफेक्ट की डिस्कवरी किसने की, तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, पहले भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन कौन थे ये कमेंट करके आप बताओगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा, एस राधाकृष्णन थे, वो कौन थे और उनकी याद में क्या मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, ध्वज गीत की रचना किसने की? तो श्यामलाल प्रसाद ने की थी। अब आप लोग बताओ, ध्वज जो इंडियन फ्लैग है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो पिंगलिया। कब एक्सेप्ट किया गया ध्वज? तो 22 जुलाई। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाई जाती है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये आप लोग बताएंगे? वैसे मुंबई में है, ठीक है, बता ही देता हूँ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मीनाक्षी मंदिर आपसे बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै, तमिलनाडु में। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में क्या है? मीनाक्षी मंदिर है। अगला प्रश्न, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। अब आप लोग क्यों बंगाल केसरी वाला मैंने ये प्रश्न लिखा है? क्योंकि पंजाब केसरी वाला प्रश्न आता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी जब साइमन भारत आए, और साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया, गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, बिहारी केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहारी केसरी कहा जाता है श्री बाबू जी को। तो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहारी केसरी श्री बाबू।
थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप। अब देखो ये मैं प्रश्न यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे प्रश्न मतलब हम लोग कैसे करेंगे, तो समझो मैंने यहाँ पर एक कप कराया, तो आपको जितने भी रिलेटेड कप से क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। उनमें कोई भी डाउट होता है तो आप टीम रोहित तोमर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो आपको मैं हर प्रश्न का जवाब दे दूँगा, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म धर्म की स्थापना कब हुई? तो भाई 1581 में हुई थी, अकबर के ज़माने में, मतलब अकबर ने कराई थी दीन ए इलाही, ठीक है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। अब देखो अंध्र मतलब ऐसे याद कर लो, अंधा, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, अंधा। अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी का कोई ज्ञान नहीं होगा कि कच्ची है कि पक्की पूड़ी है, मतलब वो हाथ से बता नहीं सकता, खाने के बाद पता चल जाता है। तो याद रखना कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर लो। प्रथम एशियाई खेलों का कहाँ हुआ था आयोजन? तो दिल्ली में हुआ था। अब कब हुआ था और किसके कौन प्रधानमंत्री था, ये बात आप कमेंट करके बताएंगे। अब पता है ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको 2-3 चीज़ें नहीं पढ़ने को मिल जाएंगी, इसलिए बताने के लिए मैं भी आपको बता सकता हूँ। BC रॉय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो BC रॉय जो पुरस्कार है वो चिकित्सा यानी कि जो डॉक्टर फील्ड है उससे संबंधित है, मेडिकल फील्ड से संबंधित है। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी महात्मा की उपाधि। अब ये बताओ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू किसने कहा था? बापू किसने कहा? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक। अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा? क्योंकि इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपको बताना। देखो गांधी जी के कुछ नाम हैं जो चर्चित नाम हैं, वो आप लोगों को एक बार याद कर लेने चाहिए। तो ये कुछ गांधी जी के नाम हैं, गांधी जी के उपनाम देने वाले नाम, ठीक है। महात्मा गांधी के उपनाम देखो, महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बापू जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा। मिक्की माउस इंग्लैंड के छात्रों के द्वारा। मांस का पुतला अल्बर्ट आइंस्टीन। देशद्रोही फ़कीर विंस्टन चर्चिल। जादूगर शेख मुजीब। आपको इसमें से जो याद रखना है वो चीज़ें हैं, राजनीतिक का बच्चा, एनिवेशेंट, और ऊपर वाले ये चारों। तो देखो ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया। अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप टीम रोहित तोमर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वहाँ पर मैं डेली क्विज डाल रहा हूँ। टारगेट गुरुकुल, याद रखो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड भी करना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रपिता से जुड़े हुए सारे मैंने प्रश्न आपको करा दिए महात्मा गांधी से। अब बात करते हैं कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो बंदरगाह आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। बंदरगाह नेशनल पार्क, ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, आप अगर देखोगे तो कांडला बंदरगाह का नया नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। जो भी नाम नए बदले गए हैं रिसेंटली, जैसे कि आपका भोपाल के स्टेशन का नाम बदला गया है, झांसी स्टेशन का नाम बदला गया, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। मैं ये पॉलिटी की सीरीज में आपको करा चुका हूँ फ्री में, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। इसके जो चेयरपर्सन थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। केवल 9 जनवरी से 11 मतलब 2 दिन के लिए रहे हैं, ये याद रखना। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान, पहले अस्ताना थी, ठीक। राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? 1929 लाहौर सेशन में, ठीक है, लाहौर सेशन में। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन या सिंगल प्रदेश कहते हैं उसे। लीबिया की मुद्रा लीबियाई दीनार है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की। कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता? तो वो एक क्षेत्र है, संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। इसके बाद अभय घाट समाधि किसकी? तो मोरारी देसाई की। अब सुनो, यहाँ पर मैंने जो समाधि स्थल है दिल्ली के अंदर, वो आप लोगों को याद करना है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोरारी देसाई, इंदिरा गांधी, ठीक है। इन सभी के आपको क्या करना है? ये याद करना है,
समाधि स्थल। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न और आया है, पूर्ण स्वराज, इससे जुड़े हुए आपको सारे फैक्ट याद कर लेने हैं। मैं वैसे इसको मॉडर्न जो हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा, मैं अभी चालू करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज। पहले जैसे पॉलिटी का अपना 8 से 9 लेक्चर हो गए हैं, इसमें 15 लेक्चर और आएंगे पॉलिटी में और ख़त्म हो जाएगा पॉलिटी। उसके बाद हम सीधा उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये इतना आपको इसमें से कर लेना है। भारतीय संविधान से जुड़े हुए मैं पहले करा चुका हूँ, एक वीडियो और दे दूँगा आपको। आप अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़िए। एक आखिरी प्रश्न और हैं आपके लिए कुछ, और जनरल साइंस में पीएच वैल्यू की वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप लोगों को ये देख लेना है। लीबिया की राजधानी त्रिपाली। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। फीफा 2018 के विजेता फ्रांस रही है। ओजोन डे 16 सितंबर। अब देखो डे से जुड़े हुए सारे पॉइंट, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड लैंड डे, ठीक है, डॉक्टर्स डे, गर्ल्स डे, ये सारे डे आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा, उसको याद कर लेना। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर को है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। बेल्जियम की मुद्रा यूरो, राजधानी ब्रुसेल। भारत का पुराना म्यूजियम द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। आपसे बुक के नाम भी पूछ लेता तो अबुल फजल। आपसे वो पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। आखिरी प्रश्न आपका, लार्जेस्ट सेल इन एनिमल, तो याद रखना एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट सेल होती है। सेल का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। अगर आपको किसी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप मेरा ये दूसरा चैनल है, यहाँ पर आप मुझे ये वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा आपको टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, टारगेट गुरुकुल, और मुझे फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पर टीम रोहित तोमर के नाम से। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।